कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। एक्चुअली अक्सर जब भी किसी आरजे को सुनते हैं या कि फिर कभी एफएम को सुनते हैं तो 90% लोगों के मन में अक्सर ये ख्याल आता है कि मुझे भी इस तरह का आरजे बनना है, तो कैसे मैं बन सकता हूं आरजे। नमस्कार दोस्तों, आरजे जीत के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं तो उसके बारे में सवालात, उसके बारे में क्यूरियोसिटी, जब से एफएम ज्वाइन किया है तब से इस तरह के बहुत सारे सवालातों का सामना हर आरजे को करना पड़ा है, मुझे भी करना पड़ा। अपने शो के दौरान बहुत से लोगों ने यह सवाल किया है कि हम भी आरजे बनना चाहते हैं तो आरजे कैसे बन सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके इसी कीमती सवाल की, जो एफएम सुनते वक्त, आरजे को सुनते वक्त अक्सर आपके मन में आता होगा। और हर एक के मन में यही अभिलाषा रहती है एफएम को सुन के, आरजे को सुन के, जिन्हें बोलने का ज्यादा ज्ञान होता है, बोलने की ज्यादा इच्छा होती है कि यार काश मैं भी आरजे होता, इतना फेम, इतना ग्लैमर मेरे पास भी होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप भी आरजे कैसे बन सकते हैं। तो आखिर तक मेरे इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो कि एफएम इंडस्ट्री में आरजे के रूप में ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी आवाज के जरिए नाम कमाना चाहते हैं, फेम कमाना चाहते हैं, शोहरत कमाना चाहते हैं और साथ के साथ पैसा कमाना चाहते हैं। जी हाँ, तो बहुत सारी बातें आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए, खास तौर से आपके डिमांड्स पर ये वीडियो मैं बना रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट मुझ तक पहुंचे हैं, बहुत लोगों के सवाल मुझ तक पहुंचे हैं कि जीत भाई आरजे कैसे बना जाए, प्लीज एक्सप्लेन। तो आज के इस वीडियो में उन सभी लोगों के बारे में बहुत कुछ है। शुरू से लेके आखिर तक मेरे इस वीडियो को कहीं पर भी मिस मत कीजिएगा, कहीं पर भी कोई चीज छूट न जाए। पूरी कोशिश रहेगी कि सारे पॉइंट्स में कवर करूं कि आप आरजे कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे उस सवाल की, उस सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो कि एक रेडियो की जान होता है, एक एफएम की जान होता है। जी हाँ, बात कर रहा हूं रेडियो जॉकी। जी हाँ, जो रेडियो को कंट्रोल करता है, रेडियो को अपनी आवाज के जरिए, अपनी बातों के जरिए कंट्रोल करता है और सुनने वालों और अपने बीच में एक ऐसा रिलेशन बनाता है जिससे रिलेशन बहुत ज्यादा मजबूत होता है। लोग उसे सुनने के लिए बेताब रहते हैं, लालायित रहते हैं और जैसे ही उनके शो का टाइम होता है फट से एफएम ऑन करके उनके सामने आ जाते हैं। तो ये तो हुई रेडियो जॉकी की बात। अब बहुत से लोगों को लगता है कि आरजे के पास फट से गए, स्टूडियो में शो शुरू किया, माइक शुरू किया, बोलना शुरू किया और शो खत्म किया 3 या 4 घंटे का। उसके बाद घर पे और मजे से लाइफ है, आराम से फेम कमाते हैं, शोहरत कमाते हैं और पैसे लेके घर चले जाते हैं। लेकिन बंधु, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, आरजे के पास बहुत सारे काम होते हैं यार, सिर्फ शो करने का काम नहीं होता। लेकिन शो करने से पहले, शो में जाने से पहले बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है उसे। जी हाँ, और अपने शो की स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है, अपने शो के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जुटानी पड़ती है। और बात करें आरजेस की, तो आरजेस के पास म्यूजिक की पूरी तरह से अपने शो के लिए कौन सा म्यूजिक, कौन से सॉन्ग्स लगाने हैं। वेल, रेडियो जॉकी के बाद हम बात करेंगे रेडियो जॉकी के काम क्या क्या होते हैं। बहुत सारे आरजेस होते हैं, बहुत सारे लोगों को जो एफएम सुनते हैं उन्हें अक्सर ये लगता है कि आरजे स्टूडियो में गया, अपने शो के टाइम पे बोलना शुरू किया, माइक ऑन किया और उसके बाद शो खत्म किया और अपने घर पे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता यार। आरजे के पास बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं जो उसे करने पड़ते हैं। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ शो करने के लिए आते हैं या कि 9 to 5 जॉब होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत ज्यादा वक्त देना पड़ता है आरजेस को। स्टूडियो में जाने से पहले अपने शो की तैयारी करनी पड़ती है और शो की तैयारी के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशंस उसे जुटानी पड़ती है। हालांकि इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे तफसील से, आरजेस में क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए उस टॉपिक पे। लेकिन बात करेंगे आरजेस क्या क्या काम करते हैं। तो अपनी स्क्रिप्टिंग करते हैं शो की, इसके अलावा वॉइस ओवर देते हैं। एफएम में जितने भी एड आप सुनते हैं उसमें अलग अलग आरजेस की आवाज को यूज किया जाता है उन एड्स के लिए, विज्ञापनों के लिए, तो वो काम उनको करना होता है। इसके अलावा स्क्रिप्टिंग करते हैं, म्यूजिक कौन सा किस टाइप का लगाना है आपके शो के लिए उसकी प्लानिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग तय करते हैं। इसके अलावा आउटडोर ब्रॉडकास्ट शो जो होते हैं, जी हाँ, कई बार आरजे बाहर से जाकर लोगों को रिकॉर्ड करके लेके आते हैं अपने शो के लिए, तो वो उन्हें करना होता है। इसके अलावा बहुत सारे आरजे जब फेमस हो जाते हैं तो बहुत सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में उनको बुलावा आता है और वहाँ पर वो स्टेज शो होस्ट करने जाते हैं। कई बार जजेस के तौर पे बुलाया जाता है उन्हें। और साथ के साथ बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो शहर में हो रही है किसी भी नई चीज़ को लेके, या सरकार की तरफ से या गैर सरकारी संगठनों की तरफ से, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आरजे जो है वो अपने एफएम के रिप्रेजेंटेशन के तौर पे जाकर अटेंड करता है।
तो ये सारे काम हैं जो एक आरजे को करने पड़ते हैं और हर आरजे अमूमन करता है। कुछ शहरों में, बड़े शहरों में आरजेस के शो के लिए, उसके लिए शो प्रोड्यूसर होते हैं जो उनके लिए शो तैयार करते हैं, बहुत सारे आइडियाज देते हैं। और कुछ जगहों पे अमूमन, हालांकि बहुत सारी जगहों पे आरजे अपने शो खुद ही तैयार करते हैं और बाकायदा स्क्रिप्टिंग के साथ करते हैं। बात करेंगे इस बारे में थोड़ी सी और। अब सवाल ये आता है कि आरजे के रूप में अगर आप एफएम में जुड़ना चाहते हैं, रेडियो ज्वाइन करना चाहते हैं एज एन आरजे, तो क्या किया जाए? उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या कुछ चाहिए, कौन सी स्किल्स चाहिए? तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करें, 12th प्लस सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो आप 12th पास करने के बाद आरजेएस के जो भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा के कोर्सेज हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, मेट्रो सिटीज़ में, और आपके शहर में भी आप तलाश करेंगे तो मे भी आपके आसपास कहीं ना कहीं इस तरह के कॉलेजेस वगैरह आपको मिल जाए, तो वहाँ पर आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, 12th के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन का होता नहीं, 3 से 6 महीने के ये कोर्सेज होते हैं, आप इन्हें अटेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा मास कम्युनिकेशन में आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि अगर आप मीडिया के फील्ड में जाना चाहते हैं, रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं, टीवी एंकर बनना चाहते हैं, या कि फिर एज ए न्यूज़ रीडर जुड़ना चाहते हैं टीवी में या रेडियो में, तो भी आप मास कॉम का कोर्स जो है वो कर सकते हैं। हालांकि इन दोनों कोर्स को करने के बाद इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको एफएम में जॉब मिल ही जाएगा, या कि आप रेडियो जॉकी बन जाएंगे या टीवी इंडस्ट्री में चले जाएंगे। हाँ, एक जो बेसिक नॉलेज होता है वो आपको औरों से पहले मिल जाता है, तो अगर आप उसमें लगन से काम करते हैं तो ये एक एडवांटेज आपके पास रहता है कि आपने एक सर्टिफिकेट हासिल कर रखा है। लेकिन नौकरी दिला देगा इस बात की गारंटी मैं तो क्या, वो आपको सर्टिफिकेट देने वाले भी कतई नहीं देंगे। ओके, तो आगे जाकर आपका टैलेंट काम में आता है, आगे जाकर आपकी स्किल्स काम में आती है। तो बात करें स्किल्स की, एक आरजे के रूप में आप में क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, तो सबसे पहले जो उभर के आती है भाई, जितने भी एफएम को सुनने वाले हैं और सुनने के बाद कई बार यार दोस्त आप लोगों को बोलते होंगे, यार तेरी आवाज़ अच्छी है, तू भी आरजे बन जा, ट्राई कर, ठीक है। तो सबसे पहले जो अब बात आती है वो है आवाज़। वो अच्छी होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, आपका क्लियर होनी चाहिए आवाज़ में आप क्या कुछ बोलते हैं, कितने लोगों तक पहुंच रहा है और कितनी क्लियरिटी से पहुंच रहा है। तो आवाज़ का सबसे पहले बहुत बड़ा योगदान होता है, आवाज़ आपकी स्मूथिंग होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि सिर्फ आवाज़ के दम पे रेडियो जॉकी बनते हैं तो ये गलत है। जी हाँ, क्योंकि आवाज़ एक अच्छी हो तो बहुत ज़्यादा आप पे इम्प्रेशन पड़ जाता है आपके शोज़ का, आपको सुनने वालों का। लेकिन अगर आपकी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आप क्रिएटिव हैं, आप में बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर है, आपकी शो की प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो भी आप आरजे बन सकते हैं। जी हाँ, और आवाज़ इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं, ज़रूरी है लेकिन इतनी भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आवाज़ के दम पे आपका सिलेक्शन होगा किसी भी आरजे के रूप में, किसी भी एफएम पे। तो आवाज़ मायने रखती है, लेकिन आवाज़ बहुत कुछ है आपके आरजे बनने के लिए, लेकिन सब कुछ नहीं है। तो वो सब कुछ में क्या क्या आता है, तो आप इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। आरजेस की आवाज़ के बाद बात करेंगे सेंस ऑफ ह्यूमर की। ओके, आप आरजेस को सुनते हैं, बहुत सारे आरजेस को सुनते हैं, लेकिन डेली उस आरजे को सुनते हैं जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर, बात करने का स्टाइल आपको पसंद आता है, जो आपको बातों बातों में हंसा देता है, बातों बातों में आपको अपने से जोड़ लेता है। तो ऐसे सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ जो अपनी बातों को प्रेजेंट करते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आदमी बोलेगा कब, गौर कीजिएगा, सोचिएगा, अपने आप से सवाल कीजिएगा कि आदमी बोलता तब है जब उसे कुछ नॉलेज होता है, जब उसके पास कुछ बोलने के लिए होता है। ओके, तो बहुत सारी बातें हैं कि एक आरजे को लिखने और पढ़ने का शौक होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, स्क्रिप्टिंग एंड राइटिंग का शौक होना चाहिए। फिर वो चाहे आप पोएम लिखें, शेर व शायरी लिखें, कहानी लिखें, आर्टिकल्स लिखें, और साथ के साथ आपके आसपास क्या घट रहा है, करंट अफेयर्स पे, सोशल एक्टिविटीज़ पे, एंटरटेनमेंट में, इंडस्ट्रीज में क्या कुछ हो रहा है, वो आपको मालूमात होनी चाहिए। तो लिखने और पढ़ने का शौक भी एक आरजे को होना चाहिए, ये उसकी एक स्किल्स में काउंट करता है। स्क्रिप्टिंग, हर आरजे अपने शो में जाने से पहले अपने शो की स्क्रिप्टिंग तैयार करता है। तो वो, जैसा कि मैंने कहा, आपको लिखने पढ़ने का शौक होना चाहिए। तो जो कुछ भी आप बोलने वाले हैं उसे पहले लिख लेंगे और अपने माइंड में बिठा लेंगे, उसके बाद आप अपने शो की अच्छे से स्क्रिप्टिंग करके कर सकते हैं। आवाज़ का उच्चारण
आपके शब्दों का उच्चारण कैसा है वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आप जो कुछ बोलते हैं वो कितनी क्लियरिटी के साथ, कितनी सफाई के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। ओके, तो आपकी आवाज में शुद्धता होनी चाहिए, आपकी आवाज के उच्चारण में बहुत ज्यादा क्लियरिटी होनी चाहिए, प्लस आवाज में आपके उतार चढ़ाव होना चाहिए। ओके, वॉइस मॉड्यूलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, आपकी आवाज में उतार चढ़ाव नहीं है। अगर आप फ्लैट आवाज में किसी भी चीज को बोलेंगे तो वो बोरियत पैदा करेगी। तो आवाज का मॉड्यूलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। कहाँ आपको इम्प्रेस करना है, कहाँ आपको जोर देना है, कहाँ लोगों पे अपनी बातों के जरिए सवाल पैदा करना है, प्रश्नवाचक लगाना है, कहाँ कोमा लगाना है, कहाँ पोज लगाना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा आप जिस लैंग्वेज में बात करते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, आपका उस लैंग्वेज में पूरी तरह से कमांड होना चाहिए। ओके, एक आरजेस के रूप में मोस्टली हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, इन तीनों चीज़ों में आपका कितना पकड़ है, कितना कब्जा है, ये ज़रूर से ध्यान रखा जाता है, परखा जाता है। और ये सारी बातें आपके ऑडिशंस में परखी जाती हैं कि आपका लैंग्वेज पे कमांड कितना है, आपका शब्दों का ज्ञान कितना है, एक ही शब्द के कितने ज़्यादा शब्द हो सकते हैं, ये आपको नॉलेज में होना चाहिए। जब आप बोलना शुरू करते हैं तो आपके शब्दों का भंडार आपके पास पूरा होना चाहिए, आपकी वोकैबुलरी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ जो आरजेस के लिए काम में आती है वो है म्यूज़िक के लिए आपका नॉलेज। म्यूज़िक का आपको कितना ज्ञान है, म्यूज़िक के लिए आप कितने पैशनेट हैं। आप जॉब करते करते अपनी पसंद के म्यूज़िक चलाते हैं और इसके लिए एफएम आपको पैसे देता है, जो कि कई बार आप लोगों को पैसे खर्च करने पड़ते हैं अपनी पसंद का म्यूज़िक सुनने के लिए। तो म्यूज़िक का नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। और किस तरह का म्यूज़िक आप पसंद करते हैं, किस तरह की म्यूज़िक से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस आपके पास है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके आरजे बनने के अवसर को और ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा मैं बात करूंगा एक ऐसी चीज़ की जो कि एक आरजे में होनी चाहिए। दैट इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ योर पर्सनल स्किल्स ऑफ रेडियो जॉकी। तो वो है स्पॉन्टेनिटी। ओके, आपसे एकदम से बोला जाएगा कि आपको इस चीज़ पे बोलना है, आपको बोलना है 5 मिनट या 10 मिनट। आप शो में जब जाते हैं तो आपको पता नहीं होता कि अगला जो कॉल करने वाला है वो आपसे किस बारे में क्या बात करने वाला है। ओके, तो बहुत सारी जगह पे आपकी स्पॉन्टेनिटी काम पे आती है। बहुत सारी जगहों पे आपको आप कई बार अपने शो की लिखित में तो तैयारी कर सकते हैं, कई बार स्टेज पे चले गए हैं या कहीं और चले गए हैं, किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो फिर आपको स्पॉन्टेनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन आपको किस तरीके से बात कर रहा है, आपको कैसे जवाब देना है, स्पॉन्टेनिटी, हाजिर जवाबी आपकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी स्किल्स का, जो कि आरजे बनाने के लिए आपको मदद करता है। और इन सब से बढ़कर अगर मैं बात करूं, आरजे बनने के लिए हमने बहुत सारी बातें की। आपको आवाज़ का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, आप पब्लिक स्पीकिंग में आपका जोर होना चाहिए, स्टेज पे जाने का शौक होना चाहिए, पब्लिक में बात करने का शौक होना चाहिए, आप अच्छे रीडर होने चाहिए, आप अच्छे राइटर होने चाहिए, स्पॉन्टेनियस होने चाहिए, म्यूज़िक का नॉलेज होना चाहिए, प्लस लोकल जितने भी करंट अफेयर्स हैं, लोकल आपके शहर में क्या कुछ चल रहा है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज पे, जी हाँ, ये एक बात छूट गई थी, बहुत सारे एफएम जो हैं वो अपने शोज के लिए लोकल पर्सन्स को आरजे बनाते हैं, जो भी टैलेंटेड पर्सन्स होते हैं। तो आप में लोकल लैंग्वेज, अगर आप किसी शहर में है तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज क्या कुछ बोली जाती है, तो वो उस पर आपका कमांड होना चाहिए। और इन सब बातों से अलग हटके, जैसे कि मेरे मेंटर ने मुझसे कहा था कि जीत, कभी भी रेडियो पे फेक साउंड मत करना। ओके, जैसे हो वैसे अपने आप को प्रेजेंट करना, जैसे नहीं हो वैसे अगर आपने अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश की तो लोग जो हैं आपके सुनने वाले आपको एक झटके में पहचान लेंगे कि ये वो बंदा नहीं है जो कि असल में है। तो सबसे बड़ी बात है कि एक आरजे के रूप में आपको सबसे पहले एक बहुत अच्छा इंसान होना पड़ेगा, एक गुड ह्यूमन बीइंग होना पड़ेगा। किसी के दर्द से, किसी के गम से अगर आप तड़प उठते हैं, आपके सीने में भी दर्द उठता है, दैट मीन्स यू आर ए गुड ह्यूमन बीइंग। किसी की खुशी से, किसी की सफलता से अगर आप खुश होते हैं तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं। तो आरजे बनने के लिए आपको एक बहुत अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, बहुत अच्छा इंसान होना ज़रूरी है, क्योंकि आरजे के रूप में जब आप बहुत सारी बातों पे अपने टेक देते हैं तो वो डिपेंड करता है आपके
ग्रोथ कैसे हुई है आपकी ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन बीइंग आप किस तरीके के हैं। तो ये सारी बातें हैं जो कि काम में आती हैं एक आरजे बनने के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बात की है रेडियो जॉकी क्या होता है, उसके क्या क्या काम होते हैं, उसके अलावा क्या क्वालिफिकेशंस ज़रूरी रहती हैं आरजे बनने के लिए, कहाँ आप किस तरीके के कोर्स आप कौन सी क्लास के बाद जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और एक आरजे बनने के लिए आपकी पर्सनल स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए। जैसे कि हमने बात की आवाज़ और अंदाज, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, सेंस ऑफ ह्यूमर, क्रिएटिविटी, म्यूजिक, नॉलेज, एक अच्छा इंसान, और इसके साथ साथ एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आरजे बनने के लिए। इन सारी बातों को सुनने के बाद अगर किसी इंसान के मन में, आप लोगों में से कोई जो एक ऐसा शख्स है जो आरजे बनना तो चाहता है लेकिन बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, जैसे कि हमने कहा कि स्टेज पे आप बोल सकें, पब्लिक स्पीकिंग का आपको बहुत ज़्यादा शौक हो, बोलने का शौक हो, तो एक सवाल ये मन में आ सकता है किसी के भी कि क्या जो इंट्रोवर्ट पर्सन रहते हैं, जो अंतर्मुखी होते हैं, वो आरजे नहीं बन सकते? ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने खड़ा है, आपके मन का मीत आरजे जीत। क्योंकि बचपन में मैं बहुत ज़्यादा स्टेज फियर के रूप में अपने आप को बहुत डरा हुआ महसूस करता था। स्टेज पर चढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा पसीने आ जाते थे, लोगों से बात करने में जिस तरीके से आज बात कर पा रहा हूँ वैसा मैं पहले नहीं था। बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट पर्सन था और लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं था। लेकिन हाँ, लिखने पढ़ने का शौक था, तो क्रिएटिविटी मेरे अंदर मौजूद थी। तो अगर आप पब्लिक स्पीकिंग ना भी करते हैं, क्रिएटिव हैं, वे ऑफ एक्सप्रेशन आपका अच्छा है, सेंस ऑफ ह्यूमर आपका अच्छा है, तो आप स्टूडियो में बैठ के अपना शो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंट्रोवर्ट पर्सन जो है वो भी आरजे बन सकते हैं। तो ये जो गलतफहमी बहुत से लोगों के मन में अभी तक की बातें सुन के अगर पैदा हुई हैं, तो मैं लगे हाथ उसका भी निवारण कर दूं कि एक्सट्रोवर्ट पर्सन हो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप इंट्रोवर्ट भी होते हैं लेकिन आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, क्रिएटिविटी, स्क्रिप्टिंग, राइटिंग एंड रीडिंग क्षमता है, आपका म्यूजिक में नॉलेज है, बहुत कुछ तरीके से आप अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो इंट्रोवर्ट होने के बावजूद भी आप आरजे बन सकते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है और बहुत सारी बातें हैं जो एक वीडियो में समा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इम्पॉसिबल है और पूरी तरह से संभव नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हमने बहुत सारी बातें की हैं आरजे बनने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। अगले वीडियो के साथ मैं बहुत जल्द हाजिर होऊंगा जहां पर हम बात करेंगे आरजे कैसे बने। जो हमारा सवाल होता है, सभी का सवाल होता है, आरजे कैसे बने, कैसे हम पता करेंगे कि कौन से स्टेशंस पे आरजेस की वैकेंसी है, ऑडिशन कैसे होते हैं, ऑडिशन के लिए हमारी तैयारी क्या कुछ होनी चाहिए, और आरजे हम कहां, कैसे, कब बन सकते हैं। तो इन सारी बातों को लेकर आरजे कैसे बने इस वीडियो का, इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, नया वीडियो लेकर फिर से मैं हाजिर होऊंगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरे इस वीडियो को देखा है उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि सिर्फ आप ही नहीं है जो आरजे बनना चाहते हैं, आपने हिट कर दिया, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच गए, लेकिन बहुत से लोग हैं जो आरजे बनना चाहते हैं और आवाज़ के जरिए अपना नाम कमाना चाहते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने यार दोस्तों के बीच, अपने सर्कल के बीच, ताकि ऐसे वो लोग, जो तमाम लोग हैं जो आरजे बनना चाहते हैं, एफएम की दुनिया में अपनी आवाज़ के ज़रिए नाम कमाना चाहते हैं, तो वो भी इस वीडियो के ज़रिए बहुत कुछ सीखने को उन्हें मिल सकता है। आपको क्या कुछ सीखने को मिला है, आपके मन के अंदर के सवालात कितने प्रतिशत तक मैं सुलझाने में कामयाब रहा हूं, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर से बताइएगा। और इसके बावजूद भी आरजे कैसे बने, इससे रिलेटेड आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी सवालात हैं, तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अपने अगले वीडियो में उन सारी शंकाओं का समाधान करने के लिए बहुत जल्द मिलूंगा। तब तक के लिए अपने ख्यालों का ख्याल रखिएगा, जीत को उन ख्यालों में शामिल करते रहिएगा। नमस्कार।